A very good morning to all my dear students. I am Shalini, your English teacher, and I am going to continue your chapter 3rd, The Little Girl. In previous class I have explained it up to paragraph 6, and today I am going to continue it from paragraph 7. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. She was afraid of being punished कि अब मुझे सज़ा मिलेगी, कुछ ना कुछ punishment ज़रूर मिलेगा. She was crying too much and she was laying in the dark room all alone, अकेले लेटी हुई थी. Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this. Her father said, I am going to beat you for this. Oh no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. This is an important lesson. Yes, indeed. उनके फादर, केजिया के फादर रूम में एंटर करते हैं विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. एक स्केल ले हुआ था उन्होंने हाथों में और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पनिश करने के लिए पिटाई करूँगा, पीटूँगा. एंड शी स्क्रीम्ड. उसके बाद वो बेड पर छुपने की कोशिश करने लगी और ही पुल्ड ऑल द बेड क्लोथ्स. उन्होंने ऑर्डर दिया, सिट अप, बैठ जाओ, एंड होल्ड योर हैंड्स आउट, अपने हाथ आगे रखो. और मैं आज तुम्हें एक लेसन देना चाहता हूँ, ये सीख देना चाहता हूँ कि जो चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है उसे नहीं छूना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. डाउन द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. वो कहना चाह रही थी कि फादर, I have done all the things just because I wanted to prepare a birthday gift. लेकिन उन्होंने सुना नहीं, वो ज़ोर से बोल नहीं पाई और उसके छोटे छोटे पिंक पाम्स के ऊपर रूलर से हिट किया उन्होंने. Paragraph 8. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She questioned. She sobbed. इतना ज़्यादा दुख हुआ, इतनी ज़्यादा परेशान हुई वो छोटी सी केजिया कि घंटों के बाद भी वो रो रही थी. उसकी ग्रैंडमदर ने उसको अपनी शॉल में रैप करके, लपेट करके अपनी रॉकिंग चेयर, हिलने वाली चेयर पर अपनी गोद में बिठा करके उसको झूला झुला रही थी. एंड शी सेड, रोते हुए उसने कहा, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? कि गॉड ने फादर्स को बनाया ही क्यों है. हियर्स अ क्लीन हैंकी, डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. दादी ने कहा कि एक क्लीन हैंकी लो और अपनी नोज़ साफ़ करो, सो जाओ और मॉर्निंग में तुम सब कुछ भूल जाओगी. मैंने तुम्हारे फादर को कुछ बताना चाहा था, एक्सप्लेन करना चाहा था, बट ही वॉज सो अपसेट कि उन्होंने कुछ नहीं सुना. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. बच्चे भूल नहीं पाते, स्पेशली ऐसा इंसिडेंट. तो जब भी वो अपने फादर को देखती थी तो अपने दोनों हाथ पीछे छुपा लेती थी और उसके जो चीक्स थे, गाल थे, वो रेड हो जाते थे. पैराग्राफ 9. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. दे हैड 5 children looking through a gap in the fence. The little girls saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. उनके नेक्स्ट डोर मीन्स पड़ोस में, बिल्कुल पड़ोस में मैकडोनल्ड्स की फैमिली रहा करती थी. उनको वो, उनके 5 चिल्ड्रन थे, 5 बच्चे थे
और उनको केजिया खेलते हुए अक्सर अपने फैंस से देखा करती थी। उसने देखा कि फादर मैकडोनल्ड जो हैं वो अपने बच्चों के साथ टैग खेल रहे हैं, और जो सबसे छोटा बेबी है माओ जिसका नाम है, उसको उन्होंने अपने शोल्डर्स पे बिठाया हुआ है। दो छोटी लड़कियां, उनकी बेटियां, वो उनके कोट पॉकेट्स को पकड़ के राउंड राउंड घूम रही हैं, दौड़ रही हैं, बहुत ज़ोर से हंस रहे हैं। वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। एक बार उसने देखा था कि जो बॉयज़ थे, उनके लड़के हैं, उन्होंने अपने फादर के ऊपर होज, वाटर पाइप खोल दिया था, उनको गीला कर दिया था, और वो गुस्सा नहीं हुए, वो उनको पकड़ने के लिए दौड़े हंसते हुए। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। ये सब उसने देखा एंड शी डिसाइडेड कि दुनिया में अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक एक दिन उसकी मदर बीमार हो गई और दादी और मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ गया। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime. और केजिया को अपनी कुक एलिस के साथ घर पर रहना पड़ा। दिन में it was okay. But in the night, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. जब एलिस ने उसको बेड पर लिटाया सोने के लिए, वो अचानक से डर गई। What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. और वो धीरे धीरे बोलने लगी कि अगर मुझे फिर से वो बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी, और मुझे अक्सर ये ऐसे बुरे सपने दिखते हैं, बार बार दिखते हैं, और जब मुझे ऐसे सपने आते थे तो ग्रैंडमदर मुझे अपने बेड में ले जाती थी, मैं अंधेरे में नहीं रह पाती हूँ। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. एलिस ने कहा कि आप चुपचाप सो जाओ बच्चे। उनके सॉक्स उतारे उन्होंने, और एलिस ने केजिया के सॉक्स निकाले, और उन्होंने कहा कि तुम चीखना मत और अपने बेचारे फादर को जगह मत देना। पुअर फादर मीन्स, पुअर पा मीन्स ही वाज टायर्ड, थक के आए हैं, इसलिए उनको पुअर कहा है, बेचारे कहा है। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. सो गई। अब सपनों पे हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता, तो उसे वही पुराना सा नाइटमेयर फिर से आया। उसने देखा कि एक बुचर जो एनिमल्स को काटते हैं, वो एक बड़े से नाइफ़ के साथ और एक रोप के साथ, एक नाइफ़ और एक रोप के साथ इसके पास आ रहा है, और एक भयानक सी स्माइल है उसके फेस पर। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और ये हिल नहीं पा रही है, सिर्फ खड़ी है, ज़ोर से चिल्ला रही है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। अचानक उसकी नींद खुली कांपते हुए, तो उसने देखा कि उसके फादर जो हैं बिसाइड हर बेड, उसके बेड के पास खड़े थे। अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथों में एक कैंडल थी, और वो कह रहे थे, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। अब वो अपना सपना पूरा नहीं बता पाई। उसने कहा एक बुचर था, एक नाइफ था, मुझे दादी चाहिए, मुझे दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। अब इसके फादर ने अपने हाथ में जो कैंडल थी उसको बुझा दिया, और इसको अपनी गोद में उठा लिया और उसको अपने बड़े बेडरूम में ले गए, बिग बेडरूम। A newspaper was on the bed. उनके बेड पर एक न्यूज़पेपर फैला हुआ था।
and he put away the paper, then carefully tucked up the child. उन्होंने न्यूज़पेपर को अलग हटाया और बच्ची को लिटा दिया. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. और उसके साथ वो भी लेट गए, आधी नींद में थे. और केजिया को अभी भी उस बुचर का फेस याद आ रहा था. शी crept close to him, snuggled her head under his arm. वो धीरे से उनके और पास हो गई क्योंकि उसको डर लग रहा था, और अपना हेड, अपना सर उनकी आर्म के नीचे घुसाने की कोशिश की. उनकी शर्ट को, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उनकी शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ लिया क्योंकि डरी हुई थी वो. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब उसके पैर थोड़े ठंडे हो गए थे तो फादर ने कहा कि अपने फीट मेरे पैरों पर रब करो जिससे कि ये थोड़े वार्म हो जाएं. टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल. फादर थके हुए थे, वो इस लिटिल गर्ल से पहले ही सो गए. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. अब उसको फनी फीलिंग आ रही है, हंसी आ रही है. पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम. अब उसको ये ख्याल आ रहा है कि फादर सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं है, उसका उनके बारे में उसकी जो थॉट था वो चेंज हो रहा है. अब उसको वो इतने ज़्यादा बिग नहीं लग रहे. जैसे पहले उसका फीलिंग क्या थी कि फादर इज़ लाइक अ जायंट, अब उसको इतने बड़े नहीं लग रहे. और अब उसको लग रहा है कि बेचारे फादर कोई इनकी देखभाल करने के लिए नहीं है. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर. और उनकी जो बॉडी है वो ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. उसको वो हार्डनेस अच्छी लग रही है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड. अब उसे समझ आ रहा है कि मेरे फादर को रोज़ बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह मेरे साथ खेल नहीं सकते. जैसे मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, मेरे फादर नहीं खेल पाते. शी हैड टॉर्न अप ऑल द ब्यूटिफुल राइटिंग्स. शी स्टेयर्ड सडनली एंड साइड. अब उसको वो भी याद आ रहा है कि उसने इतने सुंदर सब कुछ लिखा हुआ, उसने वो पेपर्स फाड़ दिए थे, तो वो अंदर तक कांप गई दोबारा से वो सब याद करके. व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर. अनदर ड्रीम. अब उसके फादर ने पूछा कि अब क्या हुआ, दूसरा सपना देखा. ओ, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. अब वो अपने मन में ये सोच रही है कि मेरा हेड, मेरा सर आपके हार्ट के ऊपर रखा हुआ है और मैं सुन सकती हूँ आपकी हार्ट बीट. आपको बहुत बड़ा दिल मिला है फादर डियर. तो उसकी, केजिया की सारी फीलिंग्स अपने फादर के लिए चेंज हो चुकी हैं. दैट्स ऑल for this chapter. We'll meet in next session with some new topic. Till then, goodbye and take care. And thanks for watching my video.